हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जसपाल सिंह एंड आई एम फ्रॉम अर्थशाला एंड आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है आज का, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का बुक हम डिकोड कर रहे हैं। 20 चैप्टर्स, 20 अलग अलग वीडियोस। पहले तो चैप्टर्स का 2 वीडियोस बन चुके हैं, नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखना, चेक कर लेना, अमेजिंग पॉइंटर्स है। एंड आज हम लोग थर्ड जो चैप्टर है उसमें से क्या की टेक अवेज हैं हमारे लिए, क्या उस ऑथर ने उस बुक में क्या बताया है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं निकाल के रखता हूँ हमेशा आपके लिए, माइंड्स कंट्रोल द वाइटल प्रोसेस। ओके, तो योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स ऑल वाइटल प्रोसेसेस ऑफ योर बॉडी। मतलब क्या कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट करना, प्रॉपर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीद आउट जब आप सो रहे हो तभी भी, एंड योर ब्लड प्रेशर एंड योर ऑक्सीजन टेक अवे, जो भी है एक वाइटल प्रोसेस आपके बॉडी का, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से अवेक की स्थिति में भी और जब आप सो रहे हैं तभी भी ये हैंडल करता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हल्के में मत लो, ये आपके बॉडी को पूरी तरह से ना नेविगेट कर रहा है, पूरी तरह से चला रहा है। ठीक है, तो एंड ऑथर इसमें कहते हैं कि ही नोस द सॉल्यूशन। मुझे लगता है ये पेन थोड़ा थिक हो गया है क्या? सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ही पतला चल रहा है, इसको निकाल देते हैं, मीडियम ही ठीक है, दिस इज़ ओके। तो ही नोज द सॉल्यूशन मतलब क्या, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे प्रॉब्लम्स का हल है। इट इज़ जस्ट अ वे टू डू इट, कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, उसकी एक प्रोसेस है, कैसे उसे आंसर्स पूछा जाना चाहिए, एक उसकी वे है। ऑथर कहते हैं वंस यू नो दैट वे, वो प्रोसेस एक बार आप पता कर लेते हो, आप करना स्टार्ट कर देते हो कंसिस्टेंस बेसिस पे, तो आपको सारी प्रॉब्लम्स के हल अपने आप से मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो योर सबकॉन्शियस माइंड नोज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, सेकेंड, उन्होंने एक बहुत अच्छा ना एक एक्सरसाइज दी है कि प्रायर टू स्लीप, जैसे अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर टेस्ट करना है, ऑथर ये कहता है कि प्रायर टू स्लीप, सोने से पहले आप ना वॉट एवर योर शॉर्ट टर्म गोल, जो भी आप चाहते हो, मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते की बात है, कि वॉट एवर योर शॉर्ट टर्म गोल इज़, आप ना अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कीजिए। टेल योर सबकॉन्शियस माइंड, सोने से पहले आंखें बंद कीजिए एंड अपने आप को बिलीव कीजिए कि आप सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, एंड उसे बताइए कि मेरा ये शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे ये अचीव करना है, प्लीज़ गिव मी द वे, या ना वेज पूछिए, या तो फिर इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप वो अचीव कर चुके हो। ठीक है, तो प्रायर गोइंग टू स्लीप एक रिक्वेस्ट करना सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए उसकी पावर कितनी अमेजिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल इसलिए बोला गया है ऑथर ने, क्योंकि आपको बिलीव हो सके कि सच में सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अमेजिंग लेवल पे काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंटर है इसमें कि व्हेन यू इम्प्रेस इज एक्सप्रेस द, ओके, तो वॉट एवर सिचुएशन, ये हम मैंने पहले 2 चैप्टर्स में बात हो चुकी है, थर्ड चैप्टर में भी वही बोलूँगा कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो भी टाइप के इम्प्रेशन दे रहे हो, जो कुछ भी दिखा रहे हो, उसी का रिज़ल्ट आपको आने वाला है। ठीक है, आउटकम वैसे ही होंगे। अगर आप नेगेटिविटी में ज़्यादा इंडल्ज्ड हो, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनते हो, देखते हो, नेगेटिव सिचुएशंस में ज़्यादा पड़ जाते हो, चिड़चिड़ करना, एंगर, एंग्जाइटी, वॉट एवर, फियर, अननेसेसरी फियर वगैरह आप देखते भी हो, सुनते भी हो किसी और का, और अगर आप ओपन हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यू नो, सबकॉन्शियस माइंड अपना हमेशा सुन रहा है, हमेशा येस बोल रहा है हर चीज़ों के लिए, तो वॉट एवर इम्प्रेशन वी गिव टू हिम, वैसे ही रिजल्ट आएंगे, वैसे ही आउटकम आने वाला है। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन आवर थॉट। हम हमारे सोच पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे हमको पूरी तरह से ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं।
जो भी व्यक्ति पूरा दिन जो हिसाब से थिंकिंग रहती है ना उसकी, उस हिसाब से वो अपने ना चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को, उस सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ही उसके लाइफ में घड़ रहा है वो। ठीक है, तो पॉजिटिव, जैसे मैंने बताया था कि गुड, इफ़ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो, इफ़ यू थिंक इविल, इविल विल फॉलो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि थॉट प्रोसेस पे पूरा फोकस रहे, पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव बुक पढ़िए, पॉजिटिव सिचुएशंस में ना अपने आप को विजुलाइज कीजिए कि मैं ऐसे पॉजिटिव सिचुएशंस में हूँ, एंड बिलीव मी वो सारी चीज़ें आपकी तरफ खींची चली आती है। दैट हैपन्स। ठीक है, तो द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल। फोर्थ पॉइंटर है, ऑथर कहते हैं द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मैंने कहा अभी, जैसा सोचोगे वैसा होगा। जो एक्शन हम लोग लेंगे उसका रिएक्शन होने वाला। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत सारी नेगेटिव मूवीज़ देख रहा हूँ, झगड़े वाली या फिर दुख भरी वाली, या फिर ऐसे बोल लो मैं ऐसे सिचुएशंस बार बार फेस भी नहीं, मैं सुन रहा हूँ सिर्फ कि उसके साथ ये हो गया वो हो गया, नेगेटिविटी में अगर इंडल्ज करवा रहा हूँ अपने आप को, तो वो सिचुएशंस जो है आपके अगेंस्ट टर्न अराउंड होंगी और आपके लाइफ में भी वैसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो द लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल, सभी के लिए सेम है। ठीक है, सभी के लिए सेम है। आई एम रियली सॉरी, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, इसको मैं ये कर देता हूँ, फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इज यूनिवर्सल। आपको आपके थॉट प्रोसेस पे हमेशा ध्यान देना है। दैट इज़ द इटर्नल, ना वो बोलते हैं ना पत्थर की लकीर है। ऑथर ने पूरे बुक में, मैंने तो पढ़ी हुई है, इट इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस एंड थिंकिंग एंड चीज़ों को, बट करना कैसे है वो सारी चीज़ें अपन स्लोली आगे देखेंगे। ठीक है, तो और एक पॉइंट बहुत अमेजिंग उन्होंने बताया है ऑथर ने, कि द फ्रस्ट्रेशन जो अपने को आ रही है ना, वो सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से होती है। ये मेरे को बहुत अमेजिंग लगा था कि ऑल फ्रस्ट्रेशंस इज ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स। ठीक है, जितनी भी सिचुएशंस हैं आज के लाइफ में, हम जो भी फ्रस्ट्रेशंस अपने को आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड रह गई है, डिज़ायर्स कोई, तो उसकी वजह से अपने को ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो इफ़ यू उन्होंने कहा है कि अगर आप ऑब्स्टेकल्स डीले, यार मेरा ये काम ही नहीं बन रहा है, अरे यार जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो ऐसा मुसीबत आ ही जाती है, ये हमेशा ड्वेलिंग बोलते हैं ना, ऐसे रोना चीज़ों को लेके, अगर आप उसको पकड़ के रखोगे वैसे ही सिचुएशन आपके पास आती रहेगी। तो अपने जो भी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, ऑथर कहना चाहता है लेट इट गो। रिग्रेट्स जो है, जो चीज़ें नहीं मिली है उसको लेके मत बैठो, रिग्रेट्स को लेके मत बैठो। आपका जो भी सिचुएशंस हो चुकी है, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज जो भी आ रहे हैं, एक्सेप्ट इट विद अ बोल्ड हार्ट। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, देर लग रहा है, इट इज़ टेकिंग टाइम, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो अचीव होगा। बिलीव इन योर पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस। जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो उस प्रोसेस पे भरोसा रखो, एंड वन डे यू विल अचीव व्हाट यू डिज़ायर। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशंस हमेशा ना डिज़ायर्स, जो भी आप गोल आने वाला भी होगा ना, कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ अगेन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा मैं, कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कोई चीज़ अगर नहीं हो रही है, ठीक है, हम अगर उस चीज़ को लेके बैठे हैं, रो रहे हैं, एंड सेम सिचुएशन अगर किसी और से हमें एक्सपेक्टेड है, कोई एक काम एक बंदे से होने वाला था बट उससे नहीं हो रहा है, तो मैं रो रहा हूँ, अरे यार ये मेरा काम अटक गया, ये होना चाहिए था। आई एम जस्ट क्राइंग ऑन द सिचुएशन, एंड एट द सेम टाइम बी, जो दूसरा व्यक्ति है सेम काम मुझे करवा के दे सकता है, बट वो अपॉर्चुनिटी वो ना, आई डोंट हैव एन आई टू सी, मैं उसको देख ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे रोने पे है कि यार ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, शिट यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो यही ऑथर बताना चाहते हैं कि यू शुड नेवर क्राई ऑन योर ऑब्स्टेकल्स, डिलेज हो रहे हैं, एक्सेप्ट इट, मूव फॉरवर्ड, प्रोसेस पे फोकस कीजिए एंड बिलीव कीजिए अपने आप पे। ठीक है, एंड उसके बाद में
ओके, तो ये मेन पॉइंट था। मेन पॉइंट मैंने लिख के रखा था कि हैप्पी एंडिंग का, बहुत अमेजिंग था मेरे लिए। तो लास्ट पॉइंट अपने लिए ये है कि अपने आप को ना इमेजिन करना हैविंग अ हैप्पी एंडिंग ऑन एनी सिचुएशंस। ठीक है, सिचुएशन बोल लो या ना कोई प्रॉब्लम्स बोल लो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो चुका है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे अभी तो फंस गए, कुछ नहीं हो सकता। इमेजिन योर सेल्फ, विजुलाइज योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को उस सिचुएशन में अगर देख रहे हो कि यार मैं तो फंस गया हूँ, नहीं, उसमें से मैं निकल रहा हूँ। यू शुड फोकस ऑन अ पॉजिटिव साइड कि ठीक है, प्रॉब्लम आई है, अब वो सिचुएशन में है, बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो भी करना है वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है क्या करना है। इट इज़ ओनली कि हम उसकी तरफ नहीं पहुंच पाते, हम उसको पूछते ही नहीं है। इसलिए ये जो उन्होंने दिया ना प्रायर टू स्लीप वाला, मैं एक अमेजिंग अभी एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सॉल्यूशन नहीं, एक एक्सरसाइज है, जो आप करोगे ना अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड के पास हर एक चीज़ को ना अकम्प्लिश करने के लिए पावर है भाई, सब है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट। एंड सबसे मेन अभी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये अपने लाइफ में इतना अमेजिंग काम करता है ना, बहुत अलग लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंटर्स थे 3rd चैप्टर में से। अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है, बिफोर गोइंग टू स्लीप एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो 10 PM यू आर गोइंग टू स्लीप, ठीक है, 10 बजे आप सोने वाले हो, तो सोने मतलब बेड पे अभी सो जाओगे, लाइक एंड ऑफ द डे घोषित करने वाले। तो 9 PM से आपको आपका मोबाइल, यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ठीक है, स्विच ऑफ कर दो। देन कट कनेक्शंस फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, विथ आउटर वर्ल्ड या फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। तो करना क्या है, सोने से पहले 9 बजे से 10 बजे तक, अगर 1 घंटा पहला, 11 बजे सोचो तो 10 बजे करना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है, वाईफाई वगैरह सब घर का बंद, टीवी बंद, नो न्यूज़, नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करना, अपने आप के अंदर जाना है। ठीक है, एंड व्हेन यू आर एट द बेड, जब आप अपने बेड पे हो, जब आप सोने वाले हो, सोते वक्त आंखें बंद करके वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, वॉट एवर योर प्रॉब्लम इज़, जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप को लेके हो, किसी सिचुएशन को लेके हो, एंड हेल्थ को लेके हो, वॉट एवर इज़ योर प्रॉब्लम, सी योर सेल्फ कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, विजुअलाइज करना है कि हमने वो सिचुएशन जो थी, वो प्रॉब्लम जो था, वो पूरा क्लियर कर दिया है। एंड इमेजिन योर सेल्फ विद अ हैप्पी एंडिंग, आप खुश हो, गेट अ सेंस ऑफ इट, गेट अ फील ऑफ इट। ठीक है, इमेजिनेशन करना मतलब ऐसा नहीं आंखें बंद करके बैठ गए देख रहे हैं, नहीं, उस चीज़ को फील करना है। अपना ब्रेन आवर ब्रेन डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ठीक है, उसको नहीं पता रियलिटी क्या है, इमेजिनेशन क्या है, अपने ब्रेन को नहीं पता, अपने माइंड को नहीं पता है। तो इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड इमेजिन करते हैं, फील लेते हैं कि वो सिचुएशन पे मैं येस आई हैव अचीव्ड इट। फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम इमेजिनिंग, आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ कि अगले साल, अगले 6-7 महीने में आई हैव कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। मैं अपने आप को देख रहा हूँ एंड आई एम कटिंग द केक, मैं सब हम एन्जॉय कर रहे हैं, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस विक्ट्री को। एंड चॉकलेट फ्लेवर का केक है, मैं वो खा रहा हूँ, एंड जब मैं वो खा रहा हूँ ना, तो आई एम सेंसिंग, मैं उस टेस्ट तक को सेंस कर पा रहा हूँ कि चॉकलेट फ्लेवर का केक कैसे लगेगा। एंड माई गूज बम्स आ जाते हैं पूरा एकदम ना, एकदम से उसको फील करना है, बहुत ज़्यादा फील करना है, इमोशनली इंडल्ज हो जाना है उस चीज़ में। एंड देन सी वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम कैसे गायब होती है। एंड सॉल्यूशंस बहुत अमेजिंग लेवल पे मिलते हैं। बिलीव मी, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, विजुअलाइज योर सेल्फ एंड गो टू स्लीप, बाकी कुछ नहीं करना। कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये अपना काम नहीं है सोचना।
ठीक है, ये अपना काम सोचना नहीं है, लिव इट टू द यूनिवर्स, कृष्णा पे छोड़ दो, वो देख लेगा। ठीक है, आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। एंड थर्ड वीडियो या फिर थर्ड लेसन में से ये जो 6 मिले हैं चैप्टर्स, आई होप ये आपको पसंद आया हो। आपका कौन सा फेवरेट पॉइंट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एनी सजेशंस या कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट करना। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। एंड गॉड ब्लेस अस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, सी यू इन सम अदर वीडियो, थैंक यू।